नमस्कार श्रोताओं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं महाभारत की असली वजह। आप इस महाभारत की असली वजह जानकर कांप जाएंगे। तो श्रोताओं, ध्यान से सुनिए यह कथा। ऋषि पराशर के बारे में तो आप शायद सभी जानते ही होंगे। बहुत ही विद्यमान, योग सिद्धि परिपूर्ण एवं महान ऋषि थे। एक दिन वह नौका में बैठकर नदी पार कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक स्त्री पर पड़ी। वो नौका चला रही थी। वह मछुआरे की पुत्री सत्यवती थी। ऋषि पराशर उसके सौंदर्य, रूप और यौवन पर मंत्रमुग्ध हो गए थे। उन्होंने उससे प्रेम करने की इच्छा जाहिर की, पर सत्यवती बोली, हे ऋषि, ऐसा अनैतिक कार्य करने के लिए मैं पैदा नहीं हुई। लेकिन पराशर उससे बार बार अनुग्रह करने लगे। तब सत्यवती बोली कि ठीक है ऋषि, मेरी 3 शर्तें हैं। पराशर बोले, कहो सत्यवती। तो सत्यवती बोली, मेरी पहली शर्त है, हमें संभोग करते हुए कोई भी नहीं देखेगा। ऋषि पराशर ने उनकी यह बात मानते हुए एक ऐसे द्विंद का उपयोग किया जहाँ पर कोहरा ही कोहरा था, जहाँ पर कोई भी किसी को नहीं देख सकता था। तब सत्यवती ने दूसरी शर्त कही कि जो मेरे शरीर से मछली की जो दुर्गंध आती है वह आनी बंद हो जाए और मेरे शरीर से फूलों की खुशबू आने लगे। ऋषि पराशर ने इनकी इस इच्छा को भी पूरा कर दिया। उसके शरीर से मछली की गंध आनी बंद हो गई और फूलों की खुशबू महकने लगी। तब उसने तीसरी शर्त कही, जब वह सहवास के बाद जो पुत्र को धारण करेगी तो वह महान ज्ञानी होना चाहिए, कोई साधारण व्यक्ति नहीं होना चाहिए, कोई मछुआरा नहीं होना चाहिए। तब पराशर ने उसकी इस इच्छा को सुनकर तथास्तु कहकर परिपूर्ण किया। इसके बाद एक पराशर ने उसको वरदान दिया कि वह सहवास के बाद भी उनका कोमाय कायम रहेगा। तीनों वचनों को पूरा करने के बाद ऋषि पराशर और सत्यवती ने कोहरे से भरे द्विन पर संभोग किया और 9 महीने के बाद एक सत्यवती ने पुत्र को जन्म दिया जो शुरू से ही बहुत ज्ञानी था। सत्यवती और पराशर के संतान का रंग काला था, जिसकी वजह से उनका नाम कृष्ण रखा गया, जो बाद में चलकर वेद व्यास के नाम से विख्यात हुआ। माना जाता है कि सत्यवती और महर्षि पराशर ने अगर संबंध ना बनाए होते तो वेद व्यास का जन्म ही नहीं होता, और वेद व्यास का जन्म ना होता तो पांडु, धृतराज और विदुर भी ना होते। तीनों ना होते तो महाभारत भी ना होती। तो श्रोताओं, क्या आप यह तथ्य पहले से ही जानते हैं? अगर दोस्तों आपको यह हमारी पौराणिक कथा अच्छी लगे तो जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल आर के माइंड से, और वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।